भूतिया हवेली का राज। गांव बरगदपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन गांव के बीचों बीच एक हवेली खंडहर की तरह खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव के बूढ़े बताते थे कि कोई भी इंसान उस हवेली में रात बिताकर कभी जिंदा वापस नहीं आता। गांव वालों ने कई बार उस हवेली को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब हादसे होने लगे। मजदूरों का हाथ कट जाना, अचानक बीमार पड़ना या बिना कारण मर जाना। धीरे धीरे उस हवेली के पास जाना भी लोगों ने बंद कर दिया। पहली दस्तक। कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, अजय, रोहित और समीर। ये तीनों शहर से गांव घूमने आए थे। गांव के बच्चों ने उन्हें काली हवेली की कहानियां सुनाई। अजय ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब लोगों के मन का डर है। लेकिन समीर का चेहरा उतर गया। उसे बचपन से ही ऐसी चीजों से डर लगता था। रोहित ने भी अजय का साथ दिया और दोनों ने तय किया कि वे हवेली में रात बिताएंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे कोई न टिक सका। हवेली का अंदरूनी हाल। शाम ढलते ही वे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर एक टूटी जंजीर लटक रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, जंग लगी कुंडी से एक डरावनी चीख जैसी आवाज निकली। अंदर जाते ही सीलन और सड़ांध की गंध ने उनका दम घोंट दिया। टूटी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जैसे खून से किसी ने लिखा हो। दीवार पर एक जगह लिखा था, यहाँ जो भी आया उसने मौत को गले लगाया। समीर कांपते हुए बोला, दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अजय हंस पड़ा, अरे ये सब गांव वाले डराने के लिए लिखते हैं, कुछ नहीं होगा। पहली अजीब घटना। वे हवेली के अंदर वाले कमरे में पहुंचे। वहां टूटा हुआ झूमर पड़ा था और चारों तरफ मकड़ी के जाले। अचानक रोहित ने देखा कि झूमर अपने आप हिल रहा है, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। ये कैसे हिल रहा है? रोहित बड़बड़ाया। अजय बोला, शायद चूहा होगा। लेकिन तभी झूमर जोर से गिरा और टुकड़ों में बिखर गया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। रहस्यमयी तस्वीर। दीवार पर एक बड़ी पुरानी पेंटिंग टंगी थी। उसमें एक औरत सफेद साड़ी में थी, जिसकी आंखें काली और गहरी थी। जैसे जैसे वे पेंटिंग को देखते, ऐसा लगता कि औरत की आंखें उन्हें घूर रही हैं। समीर डरकर बोला, उसकी नजरें हमें फॉलो कर रही हैं। अचानक पेंटिंग से खून की एक बूंद टपकी और समीर के हाथ पर गिरी। उसने चीख मार दी। आधी रात का आतंक। घड़ी ने 12 बजाए। हवेली में अचानक अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगी। जाओ, भाग जाओ, वरना मर जाओगे। समीर रोते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अजय और रोहित ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा मानो पत्थर का हो गया था। तभी अंधेरे से सफेद साड़ी पहने वही औरत बाहर निकली, जो तस्वीर में थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह लाल। उसने चीखते हुए कहा, मेरी मौत का बदला लिए बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता। बेहोश होकर गिर पड़ा। रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक फर्श फट गया और उसमें से कंकाल बाहर निकलने लगे। अजय ने कांपते हुए जेब से माचिस निकाली और कमरे में आग लगाने की कोशिश की। तभी राधिका की आत्मा ने भयानक हंसी के साथ कहा, आग से मुझे नहीं डराओगे, मैं तो उसी में जन्मी हूँ। उसकी परछाई 3 गुना बड़ी होकर दीवारों पर नाचने लगी। सुबह का रहस्य। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास
उन्होंने सिर्फ समीर को जिंदा पाया। वह पागलों की तरह हंस रहा था और बार बार कह रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है। और रात में वहां से अब भी वही फुसफुसाहटें और चीखें सुनाई देती हैं।